की वीडियो में हम कक्षा 12वीं के अध्याय 1 ठोस अवस्था का अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था में हम बात करते हैं यूनिवर्स या ब्रह्मांड की। हमारे चारों ओर फैले हुए विशाल अंतरिक्ष को हम ब्रह्मांड कहते हैं और सबसे पहले करते हैं ब्रह्मांड का वर्गीकरण। संपूर्ण ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग कहलाता है द्रव्य, जिसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं, और दूसरा भाग कहलाता है ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। सबसे पहले हम द्रव्य को परिभाषित करेंगे। द्रव्य किसे कहते हैं? विच सब्सटेंसेस ऑक्युपाई स्पेस कॉल्ड मैटर। ऐसा पदार्थ जो कुछ स्थान या समष्टि घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। जब द्रव्य का वर्गीकरण करते हैं तो बेटा द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। पहला होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। यदि रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो इसके आधार पर द्रव्य तीन प्रकार का होता है: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम तत्व को परिभाषित करते हैं कि तत्व क्या होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। अभी तक आवर्त सारणी में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जिनकी संख्या 118 है। ये तत्व मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु, जिन्हें क्रमशः मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइट्स कहते हैं। धातु के उदाहरण जैसे तांबा, चांदी, सोना आदि। अधातु के उदाहरण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और उपधातु के उदाहरण जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। दूसरी बात करते हैं यौगिक की। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक में उसके अवयवी तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। यौगिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। वे यौगिक जिनमें प्रधान तत्व कार्बन होता है अथवा जिसमें कार्बन की प्रधानता होती है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जबकि ऐसे यौगिक जिनमें प्रधान तत्व कार्बन नहीं होता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। इसका सूत्र NH2CO NH2 होता है। ऐसे ही सुक्रोज का सूत्र C12H22O11 होता है, जिसे साधारण भाषा में चीनी या शर्करा कहते हैं। जब अकार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, नमक, ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा के नाम से भी जाना जाता। अगली बात करते हैं मिश्रण की। दो या दो से अधिक पदार्थों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। जैसे मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण का उदाहरण होती हैं। यदि हम नमक में रेत मिला दें तो वह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। अब तत्व, यौगिक और मिश्रण की हम पहचान कैसे करेंगे? आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी ध्यान से सुने। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित संकेत होता है। यदि उसका संकेत नहीं होता है तो वह तत्व नहीं है। अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं। यौगिक की पहचान कैसे होती है? तो प्रत्येक यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है। दुनिया का कोई सा भी ऐसा यौगिक नहीं है जिसका सूत्र ना हो। जबकि मिक्सचर ऐसे पदार्थ जिनका ना ही सूत्र होता है और ना ही कोई संकेत होता है, उन्हें मिक्सचर कहते हैं। अब हम जानेंगे भौतिक वर्गीकरण पर। साधारण तौर पर आप सभी जानते हैं कि भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है, किंतु आधुनिक अवधारणा के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार का होता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा होता है बिल्कुल लेटेस्ट अवस्था, जिसे बोस आइंस्टाइन स्टेज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ठोस, गैस और द्रव को कैसे परिभाषित करते हैं। तो हम तीन बिंदुओं के आधार पर ठोस, गैस और द्रव को परिभाषित करते हैं। पहला आकार, दूसरा आयतन और तीसरा अंतरा आणविक आकर्षण बल। ऐसे पदार्थ
जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है तथा रचक इकाइयों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होता है, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। सभी धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि ठोस के उदाहरण होते हैं। दूसरी बात होती है जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है, वह द्रव कहलाते हैं। द्रव की रचक इकाइयों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ठोस की रचक इकाइयों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से कम किंतु गैसों की रचक इकाइयों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से अधिक होता है। जब से अधिक होता है, जैसे मरकरी एक द्रव धातु होती है। तीसरी बात करते हैं गैस की। ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, जिन्हें जिस पात्र में डालें उसका आकार और आयतन दोनों ग्रहण कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गैस कहते हैं। तथा जिसकी रचक इकाइयों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी गैसों के उदाहरण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ठोस जैसे अध्याय का नाम है सॉलिड स्टेट। ठोस के प्रकारों की बात करते हैं तो ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। की परिभाषा और इनके प्रकारों के ऊपर अलग से वीडियो में बात करेंगे। अब क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला वर्गीकरण कहलाता है रचक इकाइयों के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा वर्गीकरण कहलाता है संरचना के आधार पर वर्गीकरण। यदि रचक इकाइयों की बात करें तो रचक इकाइयाँ, जैसे यदि हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलाकर अंग बनाते हैं और अंगों को मिलाकर मानव शरीर का निर्माण होता है। कुछ इसी प्रकार से किसी ठोस के लिए कुछ रचक इकाइयों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला वर्गीकरण देखते हैं ठोस का रचक इकाइयों के आधार पर वर्गीकरण। और रचक इकाइयों के आधार पर ठोस मुख्यतः चार प्रकार का होता है। पहला आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजक ठोस, तीसरा आणविक ठोस और चौथा धात्विक ठोस। अब हम बात करें जिसमें कौन सी रचक इकाइयाँ होती हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, आयनिक ठोस में रचक इकाइयाँ आयंस होती हैं। सहसंयोजी ठोस में रचक इकाइयाँ परमाणु होती हैं, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में रचक इकाइयाँ अणु होती हैं और मेटेलिक सॉलिड में रचक इकाइयाँ धातु आयन होती हैं। अब हम बात करेंगे इनके उदाहरणों की, जैसे NaCl, KCl, CaCl, ZnS आदि आयनिक ठोस के उदाहरण होते हैं, यानी आयनिक ठोस का उदाहरण है। सहसंयोजक ठोस जैसे हीरा, आपने सुना ही होगा, हीरा है सदा के लिए, सबसे अच्छा सहसंयोजक ठोस का उदाहरण होता है। जैसे ग्रेफाइट, फुलेरीन, आपको पता ही होगा कि फुलेरीन का निर्माण बिंगमिंस्टर फुलेरीन ने किया था। कार्बोरेंडम के बारे में जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। कार्बोरेंडम का रासायनिक नाम सिलिकॉन कार्बाइड होता है तथा इसका संकेत SiC होता है। इसका उपयोग धातुओं की वस्तुओं में धार करने में किया जाता है, जैसे तलवार, चाकू आदि की धार करने के लिए कार्बोरेंडम का उपयोग किया जाता है। अगला ठोस होता है आणविक ठोस। इसकी रचक इकाइयाँ अणु होती है। आपने देखा होगा बर्फ में क्या होता है, बर्फ में क्रिस्टल होते हैं जो आणविक ठोस होते हैं। ऐसा ही शुष्क बर्फ, नाम से अजीब सा लगता है, शुष्क बर्फ जो बर्फ है पर सूखा है। जो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। आयोडीन क्रिस्टल भी इसका उदाहरण होता है। चौथी बात करें धात्विक ठोस की। इसमें निश्चित ही रचक इकाइयाँ धातु आयनें होती हैं। व्हाट इज मेटल? तो ड्रुड वैज्ञानिक ने सबसे पहले कहा कि मेटल इज द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों के गहरे समुद्र होती हैं, जिसमें धनावेशित धातु आयन इलेक्ट्रॉनों के गहरे समुद्र में डूबे हुए होते हैं। इसका उदाहरण होता है जैसे पीतल, कांसा, स्टील, स्टेनलेस स्टील, क्रोम स्टील, निकेल स्टील सभी धातुओं के धात्विक ठोस के उदाहरण होते हैं।
साधारणतः मार्केट में जो बर्तन खरीदे जाते हैं वे स्टेनलेस स्टील के होते हैं, जिसे SS भी कहा जाता है क्योंकि ये जंगरोधी होते हैं। इसका क्या इसमें जंग नहीं। दूसरी बात करते हैं संरचना के आधार पर वर्गीकरण की। संरचना के आधार पर ठोस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने प्रकार के होते हैं? संरचना के आधार पर क्रिस्टल मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। ये भी एक से एक हैं। घनीय क्रिस्टल, एकंताक्ष, विषम लंबाक्ष, चतुष्फलकीय, त्रिकोणीय, त्रिस्मंताक्ष और षटफलकीय। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के सबसे पॉपुलर उदाहरण की, जो MP बोर्ड का फैक्ट क्वेश्चन होता है। राइट द एग्जाम्पल ऑफ एमार्फस सॉलिड। आंसर ग्लास। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण लिखिए। ग्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ एमार्फस सॉलिड। इसके अतिरिक्त इसके उदाहरण होते हैं प्लास्टिक और रबर। अब हमने शुरुआत। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने बात करी संपूर्ण ब्रह्मांड के वर्गीकरण की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आगे की पोर्शन भाग 2 ठोस अवस्था की। जब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।